भगवान श्री कृष्ण के मंदिर भारत और दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे, जिनमें लाखों श्रद्धालु हर दिन दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, श्री खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। स्वागत और अभिनंदन है आपका रविनम हिंदुइज्म में। तो आइए जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है इनकी महिमा। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच और मोरवी के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। क्या है बर्बरिक से खाटू श्याम बनने की कहानी, आइए जानते हैं। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे बड़ी से बड़ी सेना को पल भर में समाप्त कर सकते थे। वो बाण बर्बरिक ने कठिन तपस्या से माता कामाख्या से प्राप्त किए थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और अपने गुरु के समक्ष ये प्रतिज्ञा कर दी कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस प्रतिज्ञा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखा कि उसमें छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा और युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम अर्थात माँ सैव्यम पराजित, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। बर्बरिक देवी कामाख्या के उपासक थे। माता के वरदान की वजह से बर्बरिक अजेय थे। बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरिक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरिक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल 12 को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। मान्यता है कि एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वो शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया। मूल मंदिर 1027 ई में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर ने इस समय अपना वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति को गर्भगृह में प्रतिस्थापित कर दिया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी है। खाटू श्याम आज के समय में कई परिवारों के कुल देवता हैं। बाबा खाटू श्याम का श्याम नाम उन्हें कृष्ण ने दिया था। इनका ये नाम इनके घुंघराले बाल होने के कारण पड़ा। बाबा श्याम को श्याम बाबा, 3 बाणधारी, नीले घोड़े का सवार, लखदातार, हारे का सहारा, शीश का दानी, मोरवीनंदन, खाटू वाला श्याम, खाटू नरेश, श्याम धनी आदि नामों से भी पुकारा जाता है।
स्कंद पुराण में कहा गया है तत्सथेति तम प्राह केशवो देव संसदी शिरस्ते पूजयन्ति देव्या पूज्यो भविष्यसि। अर्थात श्री कृष्ण ने देवताओं की साधारण सभा में कहा था कि हे वीर, भविष्य में तुम्हारे शीश की पूजा होगी और तुम देव रूप में पूजित होकर प्रसिद्धि पाओगे। तो कैसी लगी आपको खाटू श्याम की ये महिमा, कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसी और रोचक व मनमोहक कहानियों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।